बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नामों से जिसने ये कायनात बनाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज बाहर गई थी मार्केट, जहाँ से मुझे गोश्त वगैरह लेना था, सब्ज़ी लेनी थी। और जिस दिन गोश्त और सब्ज़ी आ जाए एक साथ तो वो बड़ा जो है ना हम लोगों का बिज़ी डे हो जाता है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें भी बना के रखनी थी फ्रीज़र में। जैसे फ्रोज़न आइटम होते हैं मेरे अपने, ये कोफ्ते, कबाब, और ये कबाबों का मसाला चढ़ाया था आटे के साथ ही। बोनलेस भी आई और ये सब हुआ। ये कोफ्तों का मसाला है, सारा बना के रखा है। और दोपहर में जो हम लोग शाम में खाना खाते हैं उसके लिए ये बेरेस्ता बना रही थी मैं। हलीम लेके आई थी। बच्चे तो रोटी से खाते हैं, तो और मुझे भी अच्छा लगता है रोटी से, तो मैंने कहा चलो रोटी भी बना लो थोड़ी सी शाम में। तो एक एक रोटी भी खा लेंगे इसके साथ। और ऐसे मैं और अब्बू तो यानी चम्मच से भी खाते हैं, ये लोग नहीं खाते। ना मेरे बच्चे खाते हैं, ना इनके पापा खाते हैं। खैर बहरहाल जी, ये भी साथ साथ चलता रहा। और फिर जब ये मटर और सब्ज़ी और ये सब चीज़ें होती हैं तो इनको भी एक ही दिन में समेटना होता है। तो खैर से इसमें मैंने वो जो प्याज का जो बेरेस्ता बनाया था उसका तेल गरम था, वो अब्बू के हलीम में डाल के बाउल में, फिर ये अब्बू को जो है ना बेरेस्ता डाल के दिया। और उन्होंने मसाला भी थोड़ा सा डलवाया था, लेकिन ये हरा धनिया और पुदीना वगैरह मिर्ची नहीं डलवाते वो। लेमन डाला था उनके हलीम में। ये अब्बू को दे दिया था बना के। उसके बाद फिर दोबारा से ब्रेक लेके हम फिर दोबारा से अपने काम में बिज़ी हो गए थे। मटर छीले और चिकन धोने की ज़िम्मेदारी सारी निम्रा के ऊपर होती है। वो बेचारी जिस दिन चिकन आता है उस दिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन में वो धो रही होती हैं, खड़ी हुई आराम से। तो यहाँ पे मेरे ये मीट बॉल्स जो हैं वो साथ-साथ मैंने जल्दी से पिसवा लिए थे। बोनलेस लेके आती हूँ घर में ही, बनवाती हूँ कीमा ना, तो वो तूबा पीस-पीस के देती जा रही थी सारा, जल्दी से मसाला बनाती जा रही थी। अब पहले मेरा एक हाथ था, अब माशाल्लाह से 3 हाथ हो गए हैं। दोनों बच्चियाँ भी इस काबिल हो गई हैं और बहुत सालों से गई हुई हैं। बहुत छोटी-छोटी बच्चियाँ ही मेरे काम में लग गई थी मेरे साथ। कुछ चीज़ें और भी लेके आई थी, खाजे की भी थी और आलू प्याज़ और ये सब चीज़ें भी थीं, तो वो सौदा भी समेटती जा रही थी तूबा साथ-साथ। वो खड़े-खड़े होके जो है ना सारा काम फुर-फुर कर लेती है आराम से। निम्रा होती है ना, काम करने के ऊपर लगती है, तो उसका एक अपना यानी व्यू है कि वो बहुत सहज-सहज के काम करेगी। अगर आलू रखेगी तो वो आलू की जगह साफ़ करेगी पहले उसकी बास्केट, फिर उसमें आलू प्याज़ रखेगी, फिर वहाँ की जगह साफ़ करेगी, फिर आएगी। तो उससे हमें ये उलझन होती है कि भाई वो काम अलग है, तुम आहिस्ता-आहिस्ता वो बाद में कर लेना, नहीं, उसी वक़्त करना है। तो मेरा और तूबा का ये कॉन्सेप्ट है कि जल्दी-जल्दी पहले यहाँ से सारी सफाइयाँ-सुथराइयाँ करो, उसके बाद फिर जो है समेट लो, पहले घर समेट लो, फिर दूसरी चीज़ें और स्टोर्स वगैरह सब साफ़ करो। यहाँ मेरे कोफ्ते बन गए, तो एक ये मेरी तसल्ली हो गई। बीच में आ गई जी ये लौकी। ये लौकी क्यों आई है ये भी बताती हूँ मैं आपको कि ये मैं लेके आई जिस दिन, तो अब्बू ने कहा चलो फ्रेश ही बना लो ना। तो मैंने चने की दाल और लौकी रात के खाने में बनाई थी, और उसके साथ बड़ा ट्रेजेडी हुई मेरी कि मैं और कामों में लग गई। मेथी भी लेके आई थी और वो आधा किलो मेथी मेरी जान को आ गई बनाने को। बहरहाल बहुत बारीक काटती हूँ। मैं लेके आई थी पराठों के लिए कि आजकल सीज़न है तो मेथी का पराठा बना लेंगे। तो जनाब मैंने चने की दाल और लौकी चढ़ा दी, और वो बिल्कुल जो है ना मैंने 7 लौकी चढ़ा दी थी उसके, तो वो घुल गई उसमें। अब वो लौकी का टेस्ट तो आ जाएगा चने की दाल में, लेकिन लौकी जब तक पीसेस ना आएँ तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो फिर मैंने बाद में कुछ लौकी सब्ज़ी के लिए बचा के रखी थी। तो जनाब वो फिर निकाली और फिर 5-6 मिनट का प्रेशर लगा के खाने के लिए वो तैयार की। यहाँ पे जैसे-जैसे बर्तन होते जा रहे थे तो निम्रा जो है वो बर्तन भी धोती जा रही थी बेचारी। चिकन भी साथ-साथ धो रही है, बर्तन भी धो रही है, सब्ज़ी भी जो है वो धो-धो के दे रही है। इसका तो धोने का दिन हो जाता है जिस दिन सब्ज़ी और चिकन वग़ैरह आए तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेथी भी कट-कटा के जो है बिल्कुल मैंने बारीक-बारीक काट दी है। अब इंशाल्लाह किसी दिन मेथी के पराठे बनाएँगे तो आपसे शेयर करेंगे
यहाँ शामी कबाब जो हैं वो पीस के दे दिए, तो बने सारा मसाला भी मैंने साथ ही पिसवा लिया। मैं कबाबों का मसाला साथ नहीं पिसवाती अक्सर, लेकिन मैंने इस वजह से पिसवा लिया इससे कि मुझसे उँगली से जो ना अब वो सारा दर्द एक उँगली पे आ गया है मेरी सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में। सो ये सब मैं मिला रही हूँ मसाला वगैरह, तो ये कबाब भी बन जाएंगे साथ साथ। और आलू मैंने बॉईल होने के लिए रखवा दिए थे। मैंने आलू के समोसे बनाए हैं जो कि शेप देना मुझे बिल्कुल नहीं आती, तो वो बच्चों का काम है। तो निम्रा ने बनाए आज पहली दफ़ा पूरे। वैसे वो पहले भी बना चुकी है, लेकिन एक एक दो दो बनाती थी, लेकिन मैं उसे डांट दिया करती थी कि भाई जो काम है वो कर लो पहले छोटा छोटा, अभी एकदम से बड़े कामों पे ना आओ। लेकिन अब कब तक ना लेके आऊँ उन्हें भी लेके तो आना पड़ेगा मुझे बड़े कामों पे। खैर, अब उन्होंने जो है वो आप ही के साथ मिलके वो आलू के समोसों की शेप दी है। ये मैं कबाब बना के रख दूँगी, तो ये भी फ्रीज़ हो जाएँगे। अब मैं टेंशन फ्री हूँ कि अब कोई भी गेस्ट आएँ, अचानक ही आते हैं सब, दूर भी हैं, शहर में रहते हैं, तो फिर मसला होता है। और फिर ये अब होने लगा है कि अब अम्मी नहीं है कि वो उनको एंटरटेन करें और मैं बाहर से कोई चीज़ ले आऊँ। सो ये मैंने कबाब बना दिया और ये बना रही हैं निम्रा आलू के समोसे, जो कि इससे बहुत अच्छे यानी शेप देके, लेकिन बहुत स्लो काम करती है। अभी तो ऐसे-ऐसे नक्शों की रोटियाँ बन रही हैं कि किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, हम लोग हँस-हँस के पागल हो जाते हैं। चौकोर रोटी बनाती है। चलें जी, मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।